दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर जो कि दोस्तों हुआ था 9 जुलाई 2023 को। उस समय दोस्तों करीब 916 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली हुई थी, एक बहुत बड़ी भर्ती। और अभी दोस्तों वर्तमान में स्नातक स्तरीय 416 पदों पर भर्ती यहाँ पर निकली हुई है। तो अब दोस्तों पहले और अब दोस्तों उस समय भी दोस्तों पेपर 2023 में भी अच्छा पेपर था, जो कि दोस्तों ये तो भर्ती 2020 वाली भर्ती थी। 2020 के अक्टूबर में दोस्तों विज्ञापन आया था जिसका पेपर हुआ था 9 जुलाई 2023 को। उससे पहले भी 21 में पेपर हो चुका था। अब दोस्तों पहले से बहुत अंतर हो गया है आयोग के पेपर कराने में। पहले दोस्तों केवल वन लाइनर रूप में प्रश्न रहते थे, अब दोस्तों अधिकतर हमको भर भर कर दोस्तों कूट वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों वहाँ पर कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा से संबंधित भी प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम है यूके ट्रिपल एस से संबंधित या यूके पीएससी से संबंधित, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो जौनसारी भाषा की लिपि दोस्तों कौन सी है? तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। तो 100 प्रश्नों की संख्या दोस्तों रहने वाली है, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। मैंने घर जाना था, मैंने दोस्तों नहीं, मुझे घर जाना था। बच्चे को पौष्टिक आहार लिख दिया है, आहार होना चाहिए था। अपने वचन पर स्थायी रहो, नहीं, अपने वचन पर अडिग रहो। भट्टी में ईंधन नहीं था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा और बोली दोनों एक ही हैं, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो उस समय दोस्तों जब आंसर की आई थी तब तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए थे, बाकी दोस्तों बाद में डिलीट कर दिया था। तो ये दोस्तों प्रश्न डिलीट हो गया था, 1 नंबर सबको मिला है इसका बोनस। 2 प्रश्न डिलीट हुए थे इस भर्ती परीक्षा में उस समय। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस में दोस्तों उपसर्ग नहीं है? अन, धन, अंत, अनंत, उत, धन, पीड़न, असावधान, असावधान, आदरणीय दोस्तों अनी इसमें पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है, उसका नाम है, उसका नाम है दोस्तों क्या? सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर पितृश्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? दोस्तों किन पत्रों में लिखा जाता है? दोस्तों ये लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्रों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बेमेल को चिन्हित कीजिए। अब इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप कहीं प्रैक्टिस सेट में भी नहीं पढ़ते हैं, कहीं किताब में भी आपको इस तरह के जो प्रश्न है दोस्तों वो देखने को नहीं मिलेंगे अक्सर। ये दोस्तों आपकी सूझबूझ के आधार पर ही ये इन प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। बेमेल यहाँ पर पूछा गया है, घ्वाग, घोग, काकुनी, चुनौल, भुट्टे, दोस्तों ये मक्का को कहा जाता है। इज, मतारी, मस्तारी में ये माता के लिए प्रयुक्त होता है। पर्स, मो, मैल, थ्वाप, तो यहाँ पर दोस्तों जो है ठेकी ये कुछ अलग है, और ठेकी दोस्तों जो दही जमाने के लिए होती है ना, और बड़कट तो ये कुल्हाड़ी हो गया, रमट भी उसके लिए है, ये इसके लिए क्या कहते हैं, ये जो बड़काट है, और कुल्हाड़ दोस्तों भी इसको ही कहा जाता है। तो ठेकी थोड़ा यहाँ पर अलग है, तो ऑप्शन सी बनेगा इसका सटीक उत्तर, यही उसका उत्तर है। अब यहाँ पर दोस्तों पर्यायवाची पूछा गया है, तो पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? वज्रपाणी है। कामदेव का दोस्तों हो जाएगा मकर ध्वज, गंगा को जानवी और जानवी कहते हैं, दुर्गा का हो जाएगा अपर्णा। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका सही उत्तर। दोस्तों ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, इंद्र हो जाएगा मकर ध्वज, सॉरी इंद्र दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा वज्रपाणी, कामदेव हो जाएगा मकर ध्वज, गंगा को जानवी, दुर्गा अपर्णा। अगला प्रश्न है, ताते खूं जवी मरु, मतलब कि ताता खूं यानी कि गर्म जो भोजन है दोस्तों वो ताता खूं यानी कि गर्म भोजन खाना, ताता खूं जवी मरु, तो खाते समय जीभ जलना दोस्तों ये इसका नहीं होगा, ये इसका सामान्य अर्थ है। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो प्रत्येक कार्य में उतावली करना, यानी कि ताता खूं जव मरु, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अलंकार दोस्तों पूछा गया है, सीय वदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? प्रतिब अलंकार है। सीय वदन सम हिमकर नाही, कौन सा अलंकार है दोस्तों? प्रतिब अलंकार है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिंह पल्योणा मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों गांव में जो अभ्यर्थी गांव से हैं तो आपने दोस्तों देखा होगा कि जब
बैल लड़ने के लिए तैयार होता है ना, तो अपने वो जो सींग है वो कभी मिट्टी में लगाता है, कभी कहीं पे कुछ इस तरह से कुछ करता है। तो यानी कि दोस्तों इसका अर्थ है कि सींग पलोना यानी कि लड़ाई के लिए तैयार होना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। वतस्सी व्यंजन दोस्तों पूछा गया है, तो 9 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न भी डिलीट कर दिया था आयोग ने, क्योंकि इसमें एक दो तो मिल रहे थे, सारे ऑप्शन नहीं मिल पा रहे थे, इस वजह से दोस्तों ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया। जैसे राठी पौड़ी कर सकते हैं, सलाणी चमोली कर सकते हैं, जाड़ उत्तरकाशी, फिर मार्चा की वजह से दोस्तों थोड़ा ये आयोग ने डिलीट कर दिया इस प्रश्न को, जो भी है। अगला प्रश्न है खाण होनु गेठी कमर लागी पेटी, यानी कि दोस्तों खाने के लिए तो कुछ नहीं है, बाकी कमर लागी पेटी, यानी कि दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा वो झूठी शान दिखाना। झूठी शान दिखाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मतलब इस तरह का दिखावा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा झूठी शान दिखाना। श्रृंग का सही वर्तनी विश्लेषण दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। श्रृंग का दोस्तों बताना है यहाँ पर। इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा, ये देखिए यहाँ पर तो दोनों में ये मात्रा दे दी, इस तरह से दे दिया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा है। एक ही दोस्तों सही उत्तर देखिए बी वाला, 100 हलंत रहेगा, री फिर अंगो फिर गौ फिर यो, श्रृंग, ऑप्शन नंबर बी। निधन रोग, अब निरोग दोस्तों क्या ऐसा होगा, क्या बड़ा वाला निरोग होगा? कौन सी संधि है दोस्तों? है इसमें विसर्ग संधि है, तो इसका दोस्तों शुद्ध कौन सा होगा? तो ये वाला होगा, सी वाला, निरोग। संधि दोस्तों कौन सी है इसमें? संधि दोस्तों विसर्ग संधि है, और निरोग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर। अगला प्रश्न है शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? दोस्तों ये हो जाएगा दाजू। बाकी हलवाहा, गलता लोहा, कोशिका घटवार, ये सब दोस्तों इन्हीं की रचना है, और दाजू दोस्तों कहा जाता है बड़ा भाई को, और दाजू की हाल हरी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों सुमेलित करना है, कर लेते हैं। 12 मंडल, 12 मंडल दोस्तों ये जाएगा यहाँ पर हमारा खसपरजिया, पिथौरागढ़ में सोरियाली, डीडी हाट में सिराली, काली कुमाऊं में कुमाई, तो ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। फिलहाल ऑप्शन आपको याद नहीं रखना, याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों रचनाएं यहाँ पर पूछी गई हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का दोस्तों चाँद का मोह टेढ़ा है, निराला का बादल राग, जयशंकर प्रसाद आंसू, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, तो ये दोस्तों किसी ऑप्शन में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन दोस्तों इसका बन रहा है वैसे ए का 3, तो ए का 3 किस में है? सी वाले में है, और बी का 4 पुष्प की अभिलाषा, ठीक हो गया। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है, निराला बादल राग, जयशंकर प्रसाद आंसू लहर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना था। अचार अचार लिख दिया, केसर का केसर लिख दिया, कोस कोस, और अभिज्ञ अनभिज्ञ, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। तो ये तो रहे दोस्तों हिंदी के प्रश्न जो कि आयोग ने पूछे थे स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में। तो अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम उत्तराखंड के प्रश्नों को। निम्न में से किस संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों किसने लिया है? उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ने लिया है, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? हरिद्वार में है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथपुर में निम्न में से किसके निमंत्रण पर रुके थे? किसके आमंत्रण पर रुके थे दोस्तों? ये रुके थे भवानी सिंह के आमंत्रण पर। चंद्रशेखर आजाद पिस्टल की ट्रेनिंग भी दोस्तों इन्होंने यही ली थी। अगला प्रश्न है कुमाऊं के राजा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। कुमाऊं का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा हेनरी रैमजे को कहा जाता है कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह। अगला दोस्तों प्रश्न है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है। नंदा देवी दोस्तों राष्ट्रीय पार्क है, बिल्कुल है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये भी है। झिलमिल ताल दोस्तों कहाँ पर है? चंपावत में है। झिलमिल झील आरक्षित दोस्तों ये भी है, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता दोस्तों कौन है? राजेंद्र सिंह रावत। यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता दोस्तों कौन है? राजेंद्र सिंह रावत है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। अब ये प्रश्न दोस्तों पहली बार ही पूछा गया, इससे पहले किसी अभ्यर्थी ने शायद इस प्रश्न को देखा होगा कहीं,
इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की नरेंद्र शाह ने, बिल्कुल है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, ये भी ठीक है। तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्राचीन नाम दिए हुए हैं और आधुनिक नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें दोस्तों हमको मिलाना है। योगीश्वर, गोथला, कालो डांडा और पुनाड़। तो कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से इसमें से जानते होंगे। पुनाड़ हो जाएगा रुद्रप्रयाग का, गोथला हो जाएगा दोस्तों किसका, गोपेश्वर का, कालो डांडा लैंसडाउन का, योगीश्वर हो जाएगा जागेश्वर का। तो किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रोवो मत आगे बढ़ो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी देवी ने कहा था रोवो मत आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई। दोस्तों ये किसने कहा था, वदिदत्त पांडे ने कहा था। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्न घटनाओं का आरोही क्रम यहाँ पर बताना है। अच्छा दोस्तों प्रश्न है, आरोही क्रम दोस्तों यहाँ पर ये बताना है। उत्तराखंड युवा परिषद तो 1976 में, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में मिले 1926 में। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में, पर्वतीय विकास परिषद 1967 है। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा 2 वाला। तो 2 किस में है, तो एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1939 में। फिर उसके बाद जो है पर्वतीय विकास परिषद, फिर उत्तराखंड युवा परिषद। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये भी दोस्तों सुमेलन वाला प्रश्न है। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी मसूरी में। तो डी का होगा 2। डी का 2 कितने ऑप्शन में है, एक ऑप्शन कट गया है, बी ऑप्शन कट गया है, डी का 2। अब ए का 3। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन दोस्तों कहाँ पर आए थे, ताड़ी खेत। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। और वन अधिकारों की लड़ाई तिलाड़ी कांड बिल्कुल है। समय विनोद का प्रकाशन ये हो जाएगा नैनीताल से, यानी कि नैनीताल दोस्तों उस समय जो है जो जसपुर से हुआ था ये, तो जसपुर उस समय नैनीताल का ही हिस्सा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला दोस्तों प्रश्न है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक चल्ल ने, अशोक चल्ल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है, दोस्तों ये जाना जाता है किसे, पी बैरन यानी कि पर्सी बैरन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। दोस्तों ये महापाषाणी समाधान संबंधित है। 1956 में दोस्तों यहाँ से समाधान खोजे गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करना है। यहाँ पर हमको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। तो बी का 4 कितने ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी का 4, बी का 4। ए का 3 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। बी ए का 3 होगा, बिल्कुल कॉमन है, तो कॉमन है। बी का 4 कॉमन है, कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में से उसे उत्तर होगा। और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ पर है, रुड़की में है। सी का होगा 1, तो सी का 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान दोस्तों कहाँ पर, रानीखेत में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च दोस्तों कहाँ पर है, रुड़की में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों कहाँ पर, उत्तरकाशी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग दोस्तों कहाँ पर है, देहरादून में। अगला प्रश्न है, नगदूण का संबंध किससे, दोस्तों ये हो जाएगा जंगली जड़ी का एक प्रकार है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समकालीन था। बिल्कुल दोस्तों था, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है, यह भी दोस्तों ठीक है।
खतुड़वा उत्सव रुद्रचंद की, नहीं नहीं दोस्तों, सी वाला गलत हो जाएगा। 3 जिसमें है उसको काट देंगे हम, इसमें 3 है, इसमें 3 है और डी वाले में भी 3 है, तो 1 2 4 सही है ऑटोमेटिक ही, 3 ऑप्शन पड़ते ही। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो खतुड़वा है ना, रुद्रचंद नहीं, ये था लक्ष्मी चंद की विजय उत्सव। और बाकी रेखा प्रणाली चंदू की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, जिसको लक्ष्मी चंद ने अपनाया था, जो कि सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनको क्या क्या मिला है यहाँ पर आपको बताना है। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस, गोविंद वल्लभ पंत एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत में सम्मानित किया गया है उत्तराखंड से, और हंसा मंडाल को दोस्तों दिया गया द्रोणाचार्य, दीप जोशी को दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर खटीमा में शहीद हुए थे। खटीमा में दोस्तों कौन कौन शहीद हुए थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। भगवान सिंह सिरौला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। रविंद्र राव दोस्तों कहाँ शहीद हुए थे, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार में 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे दोस्तों, इनका नाम क्या था, ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों। ये हो जाएगा श्यामदास व हरदास। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी साहित्य में डीलेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया? हिंदी दोस्तों नहीं, गढ़वाली में नहीं, अंग्रेजी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परमार वंश शासकों का सही क्रम दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है। तो मानसा के बाद श्याम शाह, महीपति शाह, फिर पृथ्वीपति शाह। तो महीपति शाह का दोस्तों ये महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, उससे पहले श्याम शाह और उससे पहले मानसा, बी वाला सही उत्तर है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, बिल्कुल है दोस्तों। और इसके अलावा तो दूसरा ऑप्शन है वो है श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। ए और आर दोनों सही हैं, पर ए और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन तो दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण थोड़ा अलग है।